विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी कक्षा 9 में एकांकी से पन्ना धाय माँ का चरित्र चित्रण लेकर। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में चरित्र चित्रण आता है और पन्ना धाय का चरित्र चित्रण हर वर्ष आता है। तो हम लोग अगर आज इस चरित्र चित्रण को अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, रटना नहीं है, आपको केवल इसको समझना है, हेडिंगों को समझना है, तो आसानी से हम परीक्षा में लिख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दीपदान एकांकी के सर्वाधिक प्रिय और प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण। उत्तर है त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति पन्ना धाय दीपदान शीर्षक एकांकी की नायिका और सर्वाधिक प्रिय और प्रमुख पात्र हैं। एकांकीकार ने उसके गौरवमय चरित्र के प्रकाश में ही अपने राष्ट्रीय उद्देश्य को व्यंजित किया है। इसी के आलोक स्तंभ तुल्य चरित्र से एकांकी का कथानक, घटनाएं और परिस्थितियां संबंध है। एकांकी का महत्व और स्थायित्व उसी के चरित्र पर आश्रित है। उसके आदर्श चरित्र को निम्नांकित बिंदुओं के संदर्भ में मूल्यांकित किया जा सकता है। अर्थात पन्ना धाय माँ के चरित्र चित्रण को निम्नलिखित बिंदुओं में हम लोग समझेंगे। आदर्श छत्राणी पन्ना साहस, शौर्य और उत्साह की जीवंत प्रतिमा है। एक आदर्श छत्राणी के रूप में वह किसी से डरती नहीं और न किसी के आगे घुटने ही टेकती है। साहस और शौर्य ही उसके जीवन का अभिन्न अंग है, इसलिए तो वह राजकुल की सही संरक्षिका की भूमिका निभाती हैं। इस संदर्भ में उसका यह कथन कितना सार्थक और सटीक है। तलवार से डर, चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर। जैसे लता में फूल खिलते हैं, वैसे ही यहाँ वीरों के हाथ में तलवार शोभा देती है। वह एक वीर छत्राणी के रूप में इसलिए उन्मादी बनवीर पर कटार का वार करती है और उसे अपने शौर्य का पाठ पढ़ाती है। आदर्श स्वामी भक्त दूसरी हेडिंग है आदर्श स्वामी भक्त। पन्ना एक आदर्श स्वामी भक्त धाय है। वह अपने स्वामी के पूर्ण विश्वास की पात्री है। कुंवर उदय सिंह की रक्षा करना वह अपना एकमात्र कर्तव्य समझती है। यही उसकी स्वामी भक्त की पहचान और कसौटी है। इस कर्तव्य के पालन के लिए वह अपना सर्वस्व होम कर देती है, अर्थात अपना सर्वस्व नष्ट कर देती है। उसे अपने लाल की अपेक्षा अर्थात अपने पुत्र की अपेक्षा अपने स्वामी के लाल तथा वंश की रक्षा करना अधिक श्रेयस्कर लगता है। इसीलिए तो वह कुंवर उदय सिंह की प्राण रक्षा के लिए अपने पुत्र को बनवीर की तलवार की तीक्ष्ण धार पर सुला देती है। यह उसकी स्वामी भक्ति का अनुपम और अन्यतम उदाहरण है। अगली हेडिंग देखिए, त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति। पन्ना धाय त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति हैं। एकांकी में अंकित उसका जीवनांश अर्थात जीवन का अंश त्याग और बलिदान की अनुपम दीप शिखा है। उसे कभी न तो अपने सुख दुख की चिंता सताती है और न कभी अपने फूल से सुकुमार शिशु की। वह चित्तौड़ वंश की निशानी की रक्षा कर और अपने पुत्र की बलि चढ़ाकर अपने त्याग और बलिदान का ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत करती है। सचमुच में उसका अनुपमेय त्याग और बलिदान मेवाड़ के इतिहास के खंडहर में निर्वात दीप शिखा के रूप में प्रकाश किरणों को विकीर्ण करता रहता है। यह कथन कितना सटीक है। अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर प्रवाहित कर दिया है। ऐसा दीपदान किसी ने किया है? इसके साथ ही एकांकीकार ने उसके चरित्र की माला में आत्मसम्मान, करुणा, मातृत्व, दायित्व निर्वाह, विवेकशीलता तथा धैर्यशीलता के विविध रंगों वाले फूलों को गूंथकर उसका चारित्रिक उदात्तता तथा गरिमा का परिचय दिया है।